हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। और इस बार साल 2023 में हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, कब से कब तक तृतीया तिथि रहेगी, इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। तृतीया तिथि में पूजा गोधूली बेला में और प्रदोष काल में ही की जाती है। चतुर्थी तिथि में की गई पूजा मान्य नहीं होती है। चतुर्थी तिथि में इस व्रत का केवल पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। नवविवाहिताएं पहले इस व्रत को जिस तरह से रख लेंगी, हमेशा उसी प्रकार के नियमों का पालन उन्हें आजीवन करना होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पहले व्रत से आपने जो जो नियम प्रारंभ किए हैं, उन्हीं का पालन आपको हर साल हर व्रत में करना होगा। और हरतालिका तीज का व्रत हमेशा करना चाहिए, इसे बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखती हैं तो निर्जला ही व्रत रखना चाहिए। फिर इस व्रत में आप बीच में पानी नहीं पी सकती हैं। व्रत में पानी पीने से व्रत टूट जाता है। इसलिए खास तौर पर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या किसी तरह से बीमार महिलाएं हैं, उन्हें इस व्रत को रखने में खास सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को या बीमार महिलाओं को इस व्रत में बीच में पानी पीने या फल ग्रहण करने की भी सलाह दी जाती है। अगर किसी साल आप इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं, बीमार हैं या आपको व्रत छोड़ना ही होता है, तो आप या तो इस व्रत का उद्यापन करें या फिर अपने परिवार में अपनी सासू माँ या फिर किसी भी सुहागिन महिला को ये व्रत आप दे सकती हैं। इस व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। तीज के व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत का पालन श्रद्धा पूर्वक यदि किया जाए तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए और हाथ में पुष्प या फिर अक्षत लेकर आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आज के दिन आपको सुहाग की सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई भी सुहागिन महिला आए तो आप उन्हें श्रृंगार की कोई भी सामग्री देकर अपने घर से सम्मान पूर्वक विदा करें। अब जानिए मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में 18 सितंबर सोमवार को हरतालिका तीज है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने से एक दिन पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी या लिक्विड चीजों का और फलों का सेवन करना चाहिए। ज्यादा नमक का या ऑयली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में आप सुबह 3 बजे से पहले पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीज ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नमक की चीज लेने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार की सुबह 11:10 से और 18 सितंबर सोमवार की दोपहर 12:39 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 18 सितंबर सोमवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:45 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 4:30 से 6:06 तक और राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त रहता है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह आप राहु काल के समय का ध्यान जरूर रखें। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस बीच में आपको राहु काल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से, जो कि शाम 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत पारणा का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें, उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के दिन हरतालिका तीज व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा।